ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। वैशाख के आखिरी 5 दिन खोलते हैं कूड़े का दरवाजा। तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में कैसे मिलता है पूरे माह के स्नान का फल। हमारे हिंदू धर्म में वैशाख माह का बहुत अधिक महत्व है। इसकी धार्मिक मान्यताएं इतनी हैं कि गिना नहीं सकती। वैशाख माह की तुलना कार्तिक मास की तरह ही की जाती है। कहा जाता है कि कार्तिक स्नान से भी ज्यादा वैशाख स्नान का महत्व है। वैशाख स्नान करने से कार्तिक स्नान से 1000 गुना ज्यादा पुण्य प्राप्त होता है। मान्यता के अनुसार वैशाख माह श्री हरि विष्णु का सर्वप्रिय महीना है। ये वही महीना है जिसमें समुद्र मंथन करके अमृत की प्राप्ति की गई थी और श्री हरि विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। उसी दिन मोहिनी एकादशी मनाई जाती है। वैशाख के अंतिम 5 दिन अति महत्वपूर्ण क्यों हैं? वैशाख के अंतिम 5 दिनों को पंचभीषक भी कहा जाता है। अगर आप पूरे वैशाख स्नान दान नहीं कर पाए हैं, तो इन पंचभीषक में स्नान करके आप पूरे माह का फल प्राप्त कर सकते हैं। पुराणों में वर्णित है कि वैशाख मास श्री हरि विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है, इसीलिए इसे माधव माह भी कहा जाता है। पुराणों में वर्णित है कि वैशाख माह के पूजा पाठ, स्नान दान ध्यान से मनुष्य की 7 पीढ़ियां तर जाती हैं। इस माह का स्नान आपको अश्वमेध यज्ञ का फल देता है। तो अगर आप भी ये फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन 5 दिनों में इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। वैशाख मास के अंतिम 5 दिन एकादशी तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तिथि पर खत्म होते हैं, जिसमें अंतिम 3 दिन भगवान के 3 अवतारों की तिथि माने जाते हैं। इसलिए इनका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वैशाख के इन अंतिम 5 दिनों यानी कि पंचभीषक में आपको सबसे पहले 1 लोटा जल यमराज को अर्पित करना है। तभी आपको वैशाख मास के पंचभीषक का फल मिलेगा। यमराज को श्रीहरि से वरदान प्राप्त है कि वैशाख मास में उनकी पूजा के बगैर कोई पुण्य प्राप्त नहीं कर सकता। ये जल दक्षिण की तरफ मुंह करके और कुछ बूंदे लोटे में गंगा जल मिलाकर ओम यम देवाय नमः का जाप करके अर्पित करना है। वैसे तो वैशाख मास में सूर्य उदय से पहले पवित्र नदियों के स्नान का विधान है, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप मानसी स्नान भी कर सकते हैं। आप घर के जल में स्नान करने से पहले कुछ बूंदे गंगा जल की मिला लें और ऐसा सोचकर कि हम पवित्र नदी में स्नान कर रहे हैं, स्नान करें। अगर आप इन 5 दिनों में किसी भी दिन किसी पवित्र स्थल की नदी में जाकर स्नान कर पाएं तो बहुत उत्तम होगा। वैशाख के अंतिम 5 दिनों में विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा का पाठ करना है। अगर आप ये पाठ ना कर पाएं तो ये पाठ सुनना है। साथ ही श्रीहरि विष्णु के ओम नारायण नमः, ओम माधवाय नमः मंत्र का जप करना है। इन 5 दिनों में माता तुलसी की नियमित पूजा का विधान है। इन 5 दिनों में आप माता तुलसी को जल दें, उनकी पूजा करें और रात को यानी कि संध्या समय में दीप दान जरूर करें। याद रखें, एकादशी के दिन तुलसी पर जल नहीं चढ़ता है, लेकिन आप दीप दान कर सकते हैं। इन 5 दिनों में आप पीपल सींचने का काम कर सकते हैं। पीपल में 1 लोटा जल दीजिए, साथ ही दीप दान भी कीजिए। समस्त दानों और तीर्थ स्थान के गमन से जो फल प्राप्त होता है, वही फल इन 5 दिनों में किए गए जल दान से होता है। वैशाख मास में जल दान को श्रेष्ठ दान माना गया है। अगर आप स्वयं जल दान ना कर पाएं, तो जो भी जल दान कर रहा हो उसके साथ जुड़ जाएं। तो अगर आप भी पूरे महीने के वैशाख का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये 5 दिन ये काम करने से बिल्कुल ना चूकें। इन 5 दिनों में अगर ये कार्य आप करेंगे
तो आप पूरे माह के पूरे फल को प्राप्त कर पाएंगे। अब आइए सुने तुलसी माता की कहानी। एक समय माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं, हे प्रभु, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है और दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? सारी बातें कृपा करके मुझसे विस्तार से बताइए। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको आपके सभी प्रश्नों का उत्तर भी मिल जाएगा। आप ध्यान से इस कथा को सुनिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। तब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ। कृपा करें और इस कथा को सुनाना प्रारंभ करें। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हैं। श्री हरि भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे ब्राह्मण अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और धर्म कार्य करने वाले थे। वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उन ब्राह्मण की एक पत्नी थी, जिसे लोग दुराचारिणी कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसके कर्म ही उसके नाम के अनुसार थे। वह सदा अपने पति को अपमानित करती, अपने पति के लिए कुवाच कहती, अपने पति को बहुत दुख देती और कभी भी अपने पति के लिए भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन भी नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, परिवार के लोग घर पर आते तो वह उनको अपमानित करके भगा देती और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में ही लगा रहता। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गांव में घूमने जाती। कभी वन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास करती। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उस समय उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया, तो वह बहुत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वह वहां पर खड़ी होकर नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष ही नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूं? इतना सब कहकर जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापाग्नि स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के तो पसीने छूटने लगे। वह भय से थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही चिल्लाते हुए कहने लगी, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है और मुझे क्यों मार रहा है? तू मुझे छोड़ दे। मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उसकी बातें सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, अरे दुष्टा, आज विधाता ने
तुझे ही मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी तुझे इस शरीर से मुक्ति मिलेगी। तब वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ और फिर मेरा भक्षण करना। तब बाघ कहता है कि अरे पापनी, मैं तुझे अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। तू ध्यान से सुन। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के कार्य किए। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मण को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था, लेकिन कभी वापस भी नहीं करता था। इस प्रकार पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत भी गिर गए, लेकिन फिर भी मेरे दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। एक दिन धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को वहां पर ठगा। झूठे मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी में ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा ना करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है। इसीलिए ये पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का ये शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, साधु पुरुष और कभी भी सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं केवल पापी, दुराचारी और उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ, ताकि मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल जाए। फिर वह बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तो तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है। इसीलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री को उठाकर यमपुरी में ले गए। चित्रगुप्त जी ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज जी को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर से पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया और वह फिर से दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थों में स्नान करने के उद्देश्य से आनंदपुरा में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर उसने तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखा, तो उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए वहां पर प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पासे में बांधकर ले जाने लगे,
तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक दिया और कहने लगे, हे दूतों, तुम इस स्त्री को छोड़ दो। ये स्त्री नर्क जाने की योग्य नहीं। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब यमदूतों ने कहा कि हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण रोक रहे हैं? ये स्त्री अत्यंत पापनी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, ये स्त्री तो विष्णु भक्त है, ये नर्क जाने की योग्य नहीं। इसने शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके सभी पाप नष्ट हो गए और अब ये नर्क जाने की नहीं बल्कि स्वर्ग जाने की अधिकारी बन गई है। पार्षदों की बातें सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक में चले गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक में ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी स्त्री नित्य प्रतिदिन शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है, वह सौभाग्यशाली बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, मुझे मोती माणिक रत्न कुछ भी अर्पित कर दो, लेकिन मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि मनुष्यों के द्वारा एक तुलसी का पत्ता अर्पण करने से प्राप्त होती है। 10,000 गोदान से मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है, वही फल तुलसी पत्र के दान से प्राप्त हो जाता है। मृत्यु के समय जो भी मनुष्य अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है, वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार वैकुंठ में तुलसी देवी के कारण पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वी लोक में जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है, उस स्थान पर कभी भी बुराई का वास नहीं होता। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होता है। इसी कारण घरों में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को तुलसी देवी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। तो बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो। आज आप सुनेंगे वैशाख मास में प्रतिदिन सुनी जाने वाली रानी बंदरिया की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। इसी नगर में एक राजा था। बहुत ही दयावान, धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। राजा हर साल वैशाख का महीना आने पर पूरे वैशाख महीने में रोज सुबह सवेरे उठकर गंगा जी में स्नान किया करता था। एक समय जब वैशाख का महीना आया तो राजा ने अपने नियम के अनुसार सोचा कि मुझे वैशाख में गंगा स्नान करना चाहिए। राजा के मन में आया, मैं तो इस नगर का राजा हूँ, मुझे पूरा अधिकार है कि मैं सबसे पहले गंगा जी में स्नान करूँ। उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, पूरे नगर में कहलवा दिया कि वैशाख के महीने में गंगा जी में सबसे पहले राजा जी स्नान करेंगे और बाद में अन्य सभी लोग। यदि कोई भी पुरुष राजा से पहले स्नान करेगा तो उसे वह अपना आधा राज्य दे देगा। यदि कोई महिला उससे पहले स्नान कर लेगी तो वह उससे विवाह कर लेगा। ऐसी मुनादी पूरे नगर में करवा दी गई और ऐसी मुनादी करवाने के बाद राजा ने गंगा जी के घाट पर कड़ा पहरा भी लगवा दिया। पहरेदार सारी रात गंगा जी पर पहरा देते। राजा सुबह सुबह घाट पर आता और स्नान करता, लेकिन उसे घाट गीला मिलता, पानी हिलता हुआ मिलता। राजा ने तो घाट पर कड़ा पहरा लगा रखा था, परंतु रोज का नियम था जब भी वह नहाने आता उसे घाट गीला और पानी हिलता हुआ मिलता।
क्योंकि घाट के किनारे एक पेड़ पर एक बंदरिया रहती थी जो रोज सुबह गंगा जी में स्नान करती थी। अपने पिछले जन्मों के कर्मों से उसे बंदरिया का जन्म मिला था और उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद भी थीं। पिछले जन्म में वह भगवान विष्णु की भक्त थी, इसीलिए इस जन्म में भी बैसाख का स्नान किया करती थी। धीरे धीरे बैसाख का महीना समाप्त होने को आ रहा था, लेकिन राजा को अभी तक पता नहीं चला कि उससे पहले स्नान कौन करता है। राजा ने पहरा और भी कड़ा कर दिया। एक दिन की बात है, एक सिपाही ने बंदरिया को स्नान करते हुए निकलते देख लिया तो उसे पकड़ लिया और राजा जी के सामने ले गए। राजा को बताया गया कि आपके आने से पहले यही बंदरिया स्नान करती है। बंदरिया को देखकर राजा को बड़ी हैरानी हुई। तब बंदरिया ने इंसान की भाषा में राजा को सारी बात बता दी। बंदरिया ने राजा से कहा कि मैं पिछले जन्मों में भी हर साल बैसाख का स्नान किया करती थी। मुझे अपने पिछले जन्म की बातें याद हैं, इसीलिए मैं बैसाख का महीना आने पर अब भी स्नान करती हूँ। अब जैसा कि राजा ने प्रण कर रखा था, उसने बंदरिया से विवाह कर लिया। बंदरिया को इस बात का पता था कि ये सब बैसाख स्नान का ही फल है। उसने राजा से विवाह किया और रानी बन गई। राजा उसे अपने महल में ले आया। राजा की बहुत सारी रानियां पहले से ही थीं। वे सभी उस बंदरिया का मजाक बनाती थीं। दैव योग से बंदरिया गर्भवती भी हो गई। धीरे धीरे 9 महीने का समय भी बीत गया। बच्चा होने का समय अब पास आ रहा था। एक दिन बंदरिया ने राजा से पूछा, जब बच्चा होने को होगा तो मैं आपको बताऊंगी कैसे। राजा ने बंदरिया के कमरे में एक घंटी लगवा दी और कहने लगे, जब भी तुम्हें कोई परेशानी हो तो ये घंटी बजा देना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगा। जब बाकी रानियों को उस घंटी के बारे में पता चला तो वे बंदरिया से पूछने लगीं, ये घंटी यहाँ पर क्यों लगाई है। तो बंदरिया ने सीधे स्वभाव में उन्हें सारी बात बता दी। रानियां हंसने लगीं और बोली, जरा बजा कर तो देखो, राजा जी आते भी हैं या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजाकर देखी। राजा जी तो तुरंत दौड़े दौड़े वहां पर आए और पूछने लगे, क्या हुआ है, क्या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है। तब बंदरिया बोली, नहीं, मैं तो ये देख रही थी कि मैं घंटी बजाऊंगी तो आप आएंगे भी या नहीं। यह सुनकर तो राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने गुस्से में घंटी उतरवा कर रखवा दी। एक दिन बंदरिया को सच में बहुत तेज दर्द होने लगा तो रानी बोली कि तू अपनी आंख पर पट्टी बांध ले और लेट जा, इससे तुम्हें दर्द कम होगा। बैसाख माह के पुण्य के प्रभाव से बंदरिया को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो गई। उसे देखकर तो रानियां जल भुन गईं, क्योंकि राजा की रानियां तो बहुत थीं, लेकिन किसी भी रानी के कोई संतान नहीं थी। वे सोचने लगीं, अब तो बंदरिया का बेटा ही राजकुमार बनेगा और बंदरिया राजमाता बन जाएंगी। रानियों ने मिलकर एक योजना बनाई, हम इस बच्चे को ही गायब कर देते हैं। बड़ी रानी बच्चे को कपड़े में लपेटकर बाहर ले गई और दासी को दे दिया। दासी को बच्चे को देकर बोली, जाओ इसे नदी में बहा दो। और ऐसा कहकर रानी ने बंदरिया के पास एक पत्थर रख दिया। राजा थोड़ी देर बाद आए तो पूछने लगे, क्या हुआ है, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों लगा रखी है। तो रानियां कहने लगीं कि बंदरिया ने एक पत्थर को जन्म दिया है। पत्थर देखकर राजा बड़ा उदास हुआ। सोचने लगा, जब बाकी रानियों के ही कोई संतान नहीं हुई तो बंदरिया की संतान भला कैसे हो जाएगी। उधर जब दासी बच्चे को नदी में बहाने गई तो उसे बच्चे पर दया आ गई। उसने उसे बहाया नहीं। उसने देखा नदी के किनारे एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है, तो दासी ने मिट्टी के बर्तन में उस बच्चे को रख दिया और चुपचाप वहां से चली गई। जब कुम्हार ने बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी तो वह तो बच्चा देखकर बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसकी भी कोई संतान नहीं थी।
अब कुम्हार और कुम्हारिनी इस बच्चे का बड़े प्यार से लालन पालन करने लगे। वे जानते थे ये बच्चा किसी उच्च परिवार का है, क्योंकि जिस कपड़े में बच्चा लिपटा हुआ था वह बहुत ही अच्छा कपड़ा था, रेशमी कपड़ा था। देखते ही देखते वह बच्चा बड़ा होने लगा। उधर वह बंदरिया बहुत दुखी रहती, क्योंकि उसे तो उम्मीद थी कि मेरे संतान होगी, मेरे बच्चा होगा, मैं उसके साथ खेलूंगी, उसका लालन पालन करूंगी। हर साल भगवान से जब भी बैसाख का महीना आता तो स्नान करती और प्रार्थना करती, हे भगवान, जब तुमने मुझे गर्भवती किया ही था तो मुझे पत्थर क्यों पैदा किया, बच्चा ही पैदा करा देते, कम से कम मैं उसका लालन पालन तो कर लेती। एक दिन की बात है, वह छोटा सा बच्चा कुएं के पास खेल रहा था। संयोग से वही दासी कुएं के पास गई। उसके साथ उसकी सहेली भी थी। दोनों आपस में बातें करती जा रही थी। बातों ही बातों में उसने अपनी सहेली से बंदरिया के बेटा पैदा होने की सारी बात बता दी और कहने लगी, बड़ी रानी ने कहा कि बेटे को नदी में बहा दो, लेकिन मैंने तो उस बच्चे को कुम्हार के बर्तन में रख दिया था। लड़के ने सारी बातें सुन ली और जाकर कुम्हार को सारी बात बता दी। यह सुनकर तो कुम्हार कहने लगा, इसका तो मतलब है तुम राजा के बेटे हो और बंदरिया तुम्हारी माता है। लेकिन अगर हम ये बात राजा जी से कहेंगे तो रानियां ये बातें झूठी साबित कर देंगी। तब वह लड़का कहने लगा, आप मेरे लिए मिट्टी के हाथी घोड़े बना दो। कुम्हार ने उसके लिए मिट्टी के बहुत सारे हाथी घोड़े बना दिए। वह मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं के किनारे जाकर बैठ गया। दासियां वहां पर पानी भरने आईं तो वह कहने लगा, जरा मेरे हाथी घोड़ों को भी पानी पिला दो। सारी दासियां उस पर हंसने लगीं और बोली, अरे तू पागल है क्या, भला मिट्टी के हाथी घोड़े भी कहीं पानी पीते हैं। तो लड़का बोला, यदि राजा मान सकता है कि बंदरिया ने पत्थर को जन्म दिया है तो मिट्टी के हाथी घोड़े पानी भला क्यों नहीं पी सकते। सारी दासियां इस बात की चर्चा आपस में करने लगीं। करते करते ये बात राजा तक भी पहुंच गई। जब राजा ने ये बात सुनी तो उसे बड़ी हैरानी हुई। वह दौड़ा दौड़ा बंदरिया के पास गया और उससे पूछने लगा। वह बोली, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मेरी आंखों पर तो पट्टी बंधी थी। राजा ने जब रानियों से पूछा तो रानियां कहने लगीं, हमने तो पत्थर ही पैदा होते देखा है। राजा को रानी की बात पर विश्वास था, तो राजा ने कुम्हार को और उसके बेटे को देश से निकाल दिया। अब वे जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। एक दिन की बात है, लड़का योजना बनाकर मिट्टी के घड़े में पानी भरकर पेड़ के नीचे आग जलाकर पीपल के पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। कुछ देर में उस जंगल में कुछ लड़कियां आईं और लकड़ी काटने लगीं। थोड़ी देर में जब वे थक गईं तो उन्हें प्यास लगने लगी। उन्होंने देखा कि पेड़ पर एक लड़का बैठा है और उसके पास पानी है। वे उससे पानी मांगने लगीं। बोली, हमें थोड़ा सा पानी पिला दो। वह बोला, पानी तो मैं तुम्हें पिला दूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मेरा गमछा पकड़कर तुम्हें मेरे पीछे चलना होगा। लड़कियों को तो बहुत जोर से प्यास लगी थी। उन्होंने सोचा, चलो इस काम को करने के बाद पानी तो पी लेंगे। उन्होंने हाँ कर दी। गमछा पकड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगीं। लड़के ने पीपल की और अग्नि की परिक्रमा करनी शुरू कर दी। थोड़ी देर में उन्हें पानी पिला दिया। पानी पीकर सभी लड़कियां अपने घर चली गईं। घर जाकर उन्होंने बातों ही बातों में सारी बात अपनी माँ को बताई। माँ ने जब सुना तो उसके पिता को बताई। सभी लोग इकट्ठे होकर राजमहल में पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने राजपुरोहित से सारी बात बताई। वे पूछने लगे कि पीपल के साथ क्या वहां पर अग्नि भी जली थी। तो लड़कियां बोली, हाँ, अग्नि भी जली थी। राजपुरोहित जी बोले, इन सभी लड़कियों का विवाह तो उस लड़के से हो गया है। अब राजा सभी के साथ उस लड़के से मिलने
जंगल में पहुंचे और कहने लगे, तुमने तो इन सभी से विवाह किया है। लड़का बोला, हाँ, मैंने इन सभी से विवाह किया है। राजा कहने लगा, तो अब तुम्हें इन सबको अपने साथ अपने घर में रखना होगा। लड़का बोला, मैं तो जंगल में यहाँ वहाँ घूमता फिरता हूँ, मेरे पास कहाँ घर है जो मैं इन्हें रखूँगा। राजा सोचने लगा, ये तो विकट समस्या उत्पन्न हो गई। वह बोला, तुम ऐसा करो, तुम हमारे साथ नगर में चलो, वहीं पर तुम्हारे लिए घर बनवा दूंगा, तुम इनके साथ आराम से रह लेना। अब वह लड़का अपनी पत्नियों के साथ और अपने माता पिता के साथ राजा के महल के पास ही एक घर में रहने लगा। उसकी सभी पत्नियों को समय बीतने के साथ साथ एक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कुम्हार ने एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया। राजा और उसकी सभी रानियों को भोजन पर बुलाया। राजा अपनी सभी रानियों के साथ उनके घर गए, लेकिन अपनी बंदरिया रानी को नहीं ले गए। लड़का पूछने लगा, राजा जी, आप अपनी सबसे छोटी रानी को क्यों नहीं लाए? तब राजा कहने लगा, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वे कहीं बाहर आती जाती भी नहीं। लेकिन लड़का कहने लगा, नहीं, आप बंदरिया रानी को भी बुलवाओ। उसने जिद करके बंदरिया रानी को भी वहां पर बुलवा ही लिया। बंदरिया रानी के आते ही लड़के ने उनके पैर छुए, उन्हें पूजा में बिठाया, अपनी सभी पत्नियों से कहने लगा, रानी माँ का आदर करो। सभी पत्नियों ने भी उनके पैर छुए, एक एक करके बच्चों को बंदरिया रानी की गोद में देने लगे। ये सब देखकर राजा की सभी रानियां चिढ़ गईं और राजा से बोली, ये तो हमें यहाँ बुलाकर हमारा अपमान कर रहा है, हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। ऐसा कहकर सभी रानियां वहाँ से जाने लगीं। तब वह लड़का कहने लगा, ये मुझे जन्म देने वाली मेरी माता हैं, मैं इनका आदर क्यों ना करूं? राजा ने कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? तब उस लड़के ने रानियों की सारी योजना राजा को बता दी और उस दासी से गवाही भी दिलवा दी। यह सुनकर तो राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने अपनी सारी रानियों को महल से निकाल दिया और केवल बंदरिया रानी को महल में रख लिया। अब तो राजा बंदरिया रानी के साथ, अपने बेटे के साथ, बहुओं के साथ, पोते पोतियों के साथ महल में रहने लगा और सुख से राज्य करने लगा। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने बंदरिया रानी पर की, जैसा बैसाख माह के स्नान का फल उसको दिया, ऐसा ही फल इस कथा कहानी को कहते सुनते सबको देना। सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी को बैसाख स्नान का पूर्ण फल देना, सबकी मनोकामना पूरी करना। प्रेम से कहिए, विष्णु भगवान की जय हो।